गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने बेस थ्योरम के बारे में स्टडी किया था। ओके, क्या पढ़ा हमने बेस थ्योरम में? देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। A bag contain 4 balls. 4 balls. 2 balls are drawn at random. And both are found to be white. Both are found to be white. Find the probability that all the balls in the bag are white. क्या क्वेश्चन है भाई? एक बैग है, उस बैग में कितनी बॉल्स हैं? एक बैग कंटेनिंग 4 बॉल्स। एक बैग में टोटल 4 बॉल्स हैं। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स को वहां से निकाला गया है। एंड बोथ आर फाउंड टू बी व्हाइट, और दोनों को व्हाइट पाया गया है। दोनों कैसी मिली हमें? व्हाइट। एक बैग में कितनी बॉल थी? टोटल 4 बॉल्स थी। कितनी बॉल्स हमने ड्रॉ की? 2 बॉल्स ड्रॉ की। कैसी बॉल्स थी वो जो निकाली हमने? दोनों की दोनों व्हाइट मिली हमें। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग के अंदर जो चारों बॉल्स थी, ऑल दी बॉल्स इन द बैग आर व्हाइट, कि बैग के अंदर जो चारों बॉल्स हैं वो व्हाइट है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर हमने 2 बॉल्स निकाली और दोनों की दोनों में कैसी मिली? व्हाइट मिली। ओके, अब देखिएगा क्या क्वेश्चन है। हो सकता है कि वन पॉसिबिलिटी मे बी देयर, कि हो सकता है कि बैग हमारा कुछ इस टाइप से हो। किस टाइप से भाई? उस बैग में 2 व्हाइट बॉल हो और 2 कुछ एक्स्ट्रा बॉल हो, अलग कलर की बॉल, एक्स्ट्रा कलर की बॉल्स हो। ठीक है जी, यानी कि व्हाइट कलर की बॉल्स ना हो, ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको हमने इवन मान लिया। कि इवन हमारा कह रहा है कि बैग कुछ ऐसा है कि इसमें 2 तो व्हाइट बॉल्स हैं और 2 कोई अनदर कलर की बॉल्स हैं, 2 अदर कलर की बॉल्स हैं। तो बैग ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना ऐसा। ऐसा भी तो हो सकता है कि बैग में 2 व्हाइट ना होकर 3 व्हाइट्स हो। ओके, 3 व्हाइट में से 2 व्हाइट निकल गई हो और कोई एक एक्स्ट्रा कलर की बॉल पड़ी हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई? ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि बैग के अंदर 2 व्हाइट बॉल हो, 2 कोई अदर कलर की बॉल्स हो सकता है बैग में 3 व्हाइट हो, एक कोई एक्स्ट्रा बॉल हो, कोई अनदर कलर की बॉल हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि बैग के अंदर चारों की क्या हो? व्हाइट हो। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ ये भी तो है ना, कोई एक्स्ट्रा कलर की बॉल ना हो। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई? कि इवन कह रहे हैं कि हमारा बैग कैसा हो सकता है? इवन कहता है कि हमारा बैग जो है वो क्या हो सकता है? उस बैग में 2 व्हाइट बॉल हो सकती हैं, 2 एक्स्ट्रा बॉल हो सकती हैं। दिस इज एक्स्ट्रा बॉल्स, एक्स्ट्रा कलर बॉल। ओके ओके, इवन कह रहा है कि हमारा बैग कुछ इस तरह से हो सकता है। E2 क्या कह रहा है? E2 कह रहा है कि बैग हमारा कुछ इस तरह से हो सकता है कि हो सकता है बैग में 3 व्हाइट हो और 1 अदर कलर की कोई बॉल हो। ओके, 1 अदर बॉल हो। ओके, E3 इज द इवेंट दैट बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स, चारों की चारों बॉल्स कैसी हो? व्हाइट हो। बैग में एक भी अदर कलर की बॉल ना हो। ठीक है, तो E1, E2 और E3 देयर आर 3 इवेंट्स व्हिच आर पॉसिबल फॉर अस, कि बैग में 2 व्हाइट बॉल हो सकती हैं, 2 अदर बॉल्स हो सकती हैं। E2 कह रहा है कि बैग में 3 व्हाइट हो सकती हैं, एक अदर कलर की बॉल हो सकती है। और E3 क्या कह रहा है? हो सकता है कि बैग के अंदर चारों की चारों ही व्हाइट बॉल हो। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर? अगर E1 की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? E1, E2 और E3 यहाँ पर इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स हैं, क्योंकि तीनों में से किसी एक बैग को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 1/3 रहेगा। तीनों टाइप में से कोई एक टाइप का बैग अगर मुझे लेना है तो प्रोबेबिलिटी रहेगा वहां पर 1/3। तो E1, E2 एंड E3 आर इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स विद द प्रोबेबिलिटी। E1 का प्रोबेबिलिटी कितना भाई? 1/3। E2 का प्रोबेबिलिटी कितना भाई? 3 बैग में से कोई एक बैग सिलेक्ट करना, प्रोबेबिलिटी 1/3 ना। तो भले ही बैग हमारा ऐसा हो, भले ही ऐसा हो, भले ही ऐसा हो,
प्रोबेबिलिटी कितना रहने वाला है, 1/3 रहने वाला है। ओके, तो पहले हमें किसी बैग को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हमारा बैग हो सकता है कि इस तरह का बैग हो सकता है हमारा बैग इस तरह का और हो सकता है हमारा बैग इस टाइप में हो सकता है इसमें चारों की चारों व्हाइट बॉल्स पड़ी हो। ओके, एक इसको मानने वाले हम, ए इज द इवेंट दैट both balls drawn are white, both balls are white। जो बॉल हमने दोनों निकाली हैं, कितनी बॉल निकाली हमने भाई, 2 balls are drawn है बैग के अंदर 4 बॉल्स, हो सकता है चारों की चारों व्हाइट हो सकता है 4 में से 3 व्हाइट हो सकता है कि 4 में से 2 व्हाइट हो, 2 अदर कलर्स की बॉल हो। पर कहते हैं कितनी बॉल्स हमने ड्रॉ की, वी ड्रॉ 2 balls फ्रॉम दिस बैग एंड बोथ आर फाउंड टू बी व्हाइट। ये इवेंट हो चुका है। क्या हो चुका है भाई, हमने 2 बॉल निकाली और दोनों की दोनों बॉल हमें कैसी मिली, व्हाइट मिली। ओके, तो ए इवेंट क्या है, सबसे पहले कहा कि हमारा बैग क्या हो सकता है, इवन टाइप का हो सकता है। फिर हमने कहा बैग E2 टाइप का हो सकता है और बैग इस टाइप का हो सकता है, E3 टाइप का भी हो सकता है कि बैग इन तीनों में से कुछ एक हो सकता है। फिर जो भी बैग हम सिलेक्ट करेंगे वहां से कितनी बॉल निकाली जा रही है, 2 बॉल्स निकाली जा रही है और दोनों की दोनों कैसी हैं, बोथ आर व्हाइट बॉल्स। इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि दोनों व्हाइट बॉल हम निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when even has been happened। even का मतलब जो हमारा बैग था वो किस टाइप से था, उसमें 2 व्हाइट बॉल थी, 2 एक्स्ट्रा बॉल थी, टोटल कितनी बॉल थी, 4 बॉल्स थी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो टोटल 4 बॉल में से कितनी बॉल को ड्रॉ किया गया, 2 बॉल्स को ड्रॉ किया गया। ओके, अब मुझे दोनों की दोनों कैसी बॉल्स निकालनी है, व्हाइट बॉल निकालनी है। ओके, व्हाइट कितनी पड़ी हमारे पास, 2 व्हाइट्स पड़ी, यानी कि आउट द 2 व्हाइट बॉल्स आर ड्रॉन ना। तो 2 व्हाइट बॉल पड़ी थी, दोनों की दोनों हमने ड्रॉ कर दी, यानी 2 व्हाइट बॉल में से कितनी व्हाइट बॉल को निकाला गया, 2 व्हाइट बॉल को वापस निकाला गया। देखिए क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 into 1 अपॉन में क्या बनने वाला है भाई, 4 into 3 बनने वाला है और ये बन जाएगा 1/6 बन जाएगा। सिमिलरली अब नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन E2 बैग में भी टोटल 4 बॉल्स है। ओके, टोटल नंबर बॉल्स 4 है और 4 बॉल्स में से हमने कितनी बॉल्स को ड्रॉ किया, 2 बॉल्स को ड्रॉ किया और 3 व्हाइट में से कितनी व्हाइट हम निकालना चाहते हैं, 3 व्हाइट में से हम 2 व्हाइट निकालना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा बॉल तो नहीं निकालना चाहते ना, हम 2 टोटल बॉल भी 2 निकालना चाहते हैं। टोटल कितनी बॉल हमें निकालनी है, 2 बॉल्स है ना। कितनी बॉल्स निकालनी है हमें, टोटल 2 बॉल्स। ओके, कितनी व्हाइट पड़ी है, 3 व्हाइट पड़ी और 3 व्हाइट में से हम कितनी व्हाइट निकालना चाहते हैं, व्हाइट भी तो 2 निकालना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा बॉल तो निकालना चाहते ही नहीं है, हम दोनों की दोनों व्हाइट तो निकालना चाहते हैं। तो क्या बनेगा, 3 into 2 अपॉन में क्या 4 into 3, क्या हो गया आंसर, 2 1 जा 2 2 जा 4 यानी 1/2 बन गया। सिमिलरली अब a अपॉन E3 क्या बनने वाला है भाई, a अपॉन E3 का मतलब क्या है कि थर्ड बैग जो है हमारा, वहां से हमें 2 व्हाइट बॉल्स को ड्रॉ करना है। टोटल कितनी बॉल पड़ी है हमारे पास, टोटल बॉल्स है 4 और टोटल 4 बॉल्स में से कितनी बॉल्स को निकाला गया, 2 बॉल्स को, और हमारे पास व्हाइट कितनी पड़ी है, चारों की चारों व्हाइट तो पड़ी है और उस व्हाइट में से हम कितनी व्हाइट चाहते हैं, 2 व्हाइट चाहते हैं। तो 4c2 अपॉन 4c2 हो गया, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया है ना। अब क्या होगा, अब कह रहा है कि आपको करना क्या है, ए इवेंट हो चुका है, ए इवेंट इज ऑलरेडी डन, आपको बताना है ये दोनों बॉल्स व्हाइट निकली है, ये तो हो चुका है। एक इसको माना कि बोथ बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट, यस दिस इवेंट हैज बीन हैपेंड। जो 2 बॉल्स हमने निकाली थी वो दोनों व्हाइट बॉल्स हैं, परंतु इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग के अंदर टोटल 4 बॉल्स थी, टोटल 4 व्हाइट बॉल्स थी, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बैग के अंदर चारों की चारों व्हाइट बॉल्स थी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें E3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कह रहा है ए इवेंट हो चुका है। तो हम इसको फाइंड आउट करने तो किसका यूज करें, हम बेस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, बाय बेस थ्योरम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन ए किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ गया, ए अपॉन E3, डिवाइड में क्या आने वाला है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस में क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमें निकालना है जब ए इवेंट हो चुका हो, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हमारे पास 1/3, ए अपॉन E3 का प्रोबेबिलिटी कितना है 1, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है 1/3, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, ए अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1। ओके, 1/3 कॉमन आ जाएगा और 1/3 से 1/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऊपर रह जाएगा न्यूमरेटर में 1, यहाँ रह जाएगा 1/6, 1/2, 1/1। ओके जी,
तो क्या बनेगा यहाँ से एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आ गया, क्या बन जाएगा 1 + 3 + 6 ऐसा बन जाएगा ना भाई, 6 न्यूमरेटर में चला जाएगा, नीचे 10 बन गया, क्या आंसर आ गया 3/5। 3/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं हम बेस थ्योरम के बारे में, ओके, कि बेस थ्योरम क्या है। तो इसमें भी हमारे पास क्या था, E1 E2 E3 3 पॉसिबल इवेंट्स थे, ओके, एक जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे, एक कोई आर्बिट्ररी इवेंट था, एंड दिस इवेंट हैज बीन हैपेंड, और हमें क्या करना था, E3 की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना था। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया, बेस थ्योरम का यूज किया, ओके। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला सेट देखते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, क्या है रैंडम वेरिएबल? सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर बाद में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। रैंडम वेरिएबल इज व्हाट? रैंडम वेरिएबल क्या है भाई? रैंडम वेरिएबल इज द वेरिएबल, a random variable is the variable that can take any value या any element from the sample space is known as random variable. एक वेरिएबल है, random variable is the variable that can take any value from the sample space is known as random variable. जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, let a coin is tossed thrice, मैंने कॉइन को कितनी बार टॉस किया भाई? 3 बार टॉस किया। और मान लीजिए रैंडम वेरिएबल, फर्स्टली इस रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम x से डिनोट करते हैं, ओके। द रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय x, ओके। और मैंने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या कहा मैंने कि लेट अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार थ्रो किया गया, ओके। और x क्या है? x जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है। x इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स, कि जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, 3 टाइम्स टॉस करेंगे, तो जो x हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है, कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स कितने आए हैं, कितनी बार हेड आया है कॉइन को जब हमने 3 टाइम्स टॉस किया। तो अगर बात करें सैंपल स्पेस की, हमने कहा ना कि रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस से कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो जब हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। जब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे, सैंपल स्पेस हमारा उसी तरह से बनता है, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, क्लियर? देन वी हैव टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, ये हमारे पास बनता है सैंपल स्पेस। और x किसके बारे में डिनोट कर रहा है? x इज डिनोटिंग अबाउट द नंबर ऑफ हेड्स, x इज डिनोटिंग द नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं भाई? नंबर ऑफ हेड्स में भी 0 हो सकता है कि कॉइन को जो हम 3 टाइम्स टॉस करें, 3 बार क्या आ जाए? टेल आ जाए, क्या आ जाए? टेल आ जाए, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? टेल 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 की, ओके। सो जब x की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? जो रैंडम वेरिएबल x है वो सैंपल स्पेस से कौन सी वैल्यू लेने वाला है? दिस वैल्यू, ओके। जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी? 1, तो
रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस की कौन सी वैल्यू लेने वाला है, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स x इज इक्वल टू 1 मींस नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 1। ऐसे कौन कौन से केसेस जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 है, जैसे कि दिस वन h t t t h t t t h, इन तीनों केसेस के अंदर रैंडम वेरिएबल को क्या वैल्यू मिलने वाली है, कितनी क्या वैल्यू मिलने वाली है, 1 वैल्यू मिलने वाली है कि x इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स, कि हेड कितनी बार आएगा, तो कितनी बार आ रहा है हेड भाई, 1 टाइम आ रहा है। सो व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम फॉर दिस x इज इक्वल टू 1, दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स। ओके, अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हमने कहा कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है एक बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 बार हेड आ जाए। तो ये तो हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको रैंडम वेरिएबल मानना किसको है, वो तो हम बताएंगे कि अभी अगर मैं मान रहा हूं कि अगर x इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ हेड्स, अगर x नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बता रहे तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये सैंपल स्पेस t t t यानी कि तीनों बार टेल आएगा, और x इज इक्वल टू 1 है तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम है h t t t h t और t t h। और अगर x इज इक्वल टू 2 है, अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो इसको क्या 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 वैल्यू मिल सकती है सैंपल स्पेस से, h h t, ओके h t h और क्या h h t हो गया ना, h t h हो गया, t h h लिख लीजिए। ओके, और एक बन गया हमारे पास कि अगर x की वैल्यू 3 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आने वाला है, 3 टाइम्स आने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, हेड हेड हेड, ये तीनों बार क्या आया, हेड आया। तो x इज द रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द सैंपल स्पेस। तो देखिए सैंपल स्पेस से ये वाली वैल्यू भी ले सकता है, फिर हमने कहा ये वैल्यू ले सकता है h t t, जब एक बार हेड आ रहा की बात हो रही है, ठीक है, एक ये वैल्यू हो गई, एक ये वैल्यू हो गई। जब हमने कहा कि x की वैल्यू 2 हो सकती है तो फिर ये 3 वैल्यू इसने ले ली, और जब x की वैल्यू 3 हो सकती है तो इसने इस वैल्यू को ले लिया, है ना। तो रैंडम वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द सैंपल स्पेस। A random variable is a variable that can take any value from the any sample point from the sample space. Okay, तो जब हमने कहा कि कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है तो x किसके बारे में डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स के बारे में डिनोट कर रहा है। तो x की वैल्यू हमने कहा 0 1 2 3 हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो दिस इज द फेवरेबल आउटकम, x की वैल्यू 1 है तो दिस इज द फेवरेबल आउटकम, these are the favorable outcome, x की वैल्यू 2 है तो these are the favorable outcome, and when x is equal to 3 this is the favorable outcome. Okay, देखिएगा क्वेश्चन कैसे आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। A coin is tossed 3 times. Find the probability distribution PD बोलते हैं PD। ओके, probability distribution of number of heads, find the probability distribution of number of heads। तो आपको क्या करना है, probability distribution करना है किसका, according to the number of heads। देखिए क्या कहा हमने, एक कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया, तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं। सैंपल स्पेस हमने भी थोड़ी देर पहले बनाया था, h h h h h t h t h h t t t h h t h t t t h t t t। ओके, ये हमारे पास बन गया सैंपल स्पेस। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, किसका निकालना है ये बात हमें देखनी पड़ेगी। जिसका भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा ना, उसको आप रैंडम वेरिएबल मान लीजिए। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, नंबर ऑफ हेड्स का, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ हेड्स को हम क्या मानने वाले हैं, रैंडम वेरिएबल मानने वाले हैं। जिसका भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है ना, उसको क्या मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, रैंडम वेरिएबल मान लीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ हेड्स का, तो हम क्या करेंगे, लेट x इज द रैंडम वेरिएबल, x इज रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स, x इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ
हेड्स, जो किसके बारे में बताएगा हमें, नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बताएगा दिस एक्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, हमने कहा था कि एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है कि 3 बार में से एक बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स हेड आ जाए, हो सकता है 3 टाइम्स में 3 टाइम्स, यानी कि सभी टाइम्स क्या आ जाए, हेड ही आ जाए। हो सकता है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 हुई तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं किसकी, किसकी प्रोबेबिलिटी, टेल टेल टेल, एक ही आउटकम बन रहा है ना इसमें, ठीक है ना, एक ही आउटकम बन रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, यानी तीनों बार क्या आया, टेल आया, टेल टेल टेल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, फेवरेट आउटकम 1 है, टोटल आउटकम कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। ओके ओके, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 1 है, एक बार हेड आना चाहिए, तो यानी कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं हम, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, यही 3 केस बनते हैं ना। तो फेवरेट आउटकम कितनी है, 3 है, 1 2 3, टोटल आउटकम कितनी है हमारे पास, 8 है, 8 है ना। फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए, एक्स इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आना चाहिए, हेड कम्स 2 टाइम्स आउट ऑफ द 3 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, हेड कम्स 2 टाइम्स, सो इसमें हमारे पास कौन कौन से केसेस आने वाले हैं भाई, जैसे एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये 3 केसेस हमारे पास आने वाले हैं। तो फेवरेट आउटकम हो गई हमारे पास 3 और टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 8 हो गई। अगर हम बात करें एक्स इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो क्या होगा, तीनों बार हेड आएगा भाई, तीनों बार हेड आने वाला है, हेड हेड हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करनी है हमें, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/8। क्लियर। तो अगर हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम एक साइड लेते हैं x, एक साइड लेते हैं px, ओके, px, ओके, दिस इज x, दिस इज px, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3, सबसे पहले x की वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, x की वैल्यू सकती है 0 1 2 और 3, पहले x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिएगा प्रोबेबिलिटी कि x को क्या वैल्यू मिलने वाली है, स्मॉल x, अब स्मॉल x की वैल्यू पहले 0 है, मान लीजिए x इज इक्वल टू स्मॉल x ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम बात करें, यहाँ px भी लिख सकते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 3/8 है। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 3/8 है। अब ठीक है, जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 3/8 है, और जब x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 1/8 है। क्लियर। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x वी विल डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोबेबिलिटी, according to the values of x we are distributing the probability and this table is known as probability distribution table। और अगर मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना पड़ जाए तो भाई, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, देखिएगा, तो एक साइड हम ले लेते हैं क्या, एक साइड ले लेते हैं हम x, एक साइड ले लेंगे हम px, ओके, x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ 0, ओके, 1 2 और 3, x की वैल्यू हो गई। इधर ले लेते हैं हम क्या, px की वैल्यू, px की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 1/8 है, दिस इज 2/8, दिस इज 3/8 और दिस इज 4/8, यानी 1/2 चलता जाएगा सर से, कोई दिक्कत नहीं, ओके, 4/8 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 थी तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या थी, 1/8 थी, यहाँ से देख लीजिएगा, जब x की वैल्यू 0, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/8, तो यहाँ 0 से हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे, तो कहाँ तक लेंगे, 1/8 तक, और यहाँ पर 1/8 के पास जाने के बाद हम इसे थोड़ा पॉइंटेड कर देंगे, जैसे एक लाइन को, बस इतना होने वाला है। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 3/8 है, यानी 1 से एक लाइन लेनी है हमें किसकी तरफ, 3/8 की तरफ, ओके। x की वैल्यू जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 3/8 है, इस पॉइंट पे हम सर्कल कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 3/8 है जब x की वैल्यू कितनी है, 1 है। जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 3/8 है, तो यहाँ से भी एक लाइन हमने ड्रॉ किया और 3/8 पे जाके हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया इसको। और जब x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है भाई, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 1/8 है। क्लियर। तो ये हमारे पास है 1/8, दिस इज 3/8, दिस इज अगेन 3/8 एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज हियर 1/8। क्लियर। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। देखिएगा एक प्रॉब्लम और लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव
2 cards are drawn. 2 cards are drawn with replacement. With replacement from a pack of 52 cards. From a pack of well shuffled 52 cards. Okay. 2 cards are drawn with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एसीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. किसका, नंबर ऑफ एसीज, यानी जो वन नंबर है इक्का जो है कि जिसे हम बोलते हैं, वो कितनी बार, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट को हमने कितनी बार किया, कार्ड को ड्रॉ करने के एक्सपेरिमेंट को. टोटल कार्ड हमारे पास 52 हैं. हमने क्या किया, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया भाई, 2 कार्ड निकाले 1 by 1 करके. ओके, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. हमने 2 कार्ड निकाले. मान लीजिए मैंने पहला कार्ड निकाला, ओके, और वो हमारे पास एस नहीं आया, तो मान लीजिए दूसरा कार्ड निकाला, हो गया एक, मान सकता है, हो सकता है एक एस आ गया. यानी इस तरह से हमें सोचना है. क्लियर. और उसके लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है. तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना किसका भाई, पहली बात तो ये, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ एसीज का. तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, एक्स इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ एसीज. रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ एसीज. एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो किसके बारे में बताएगा, नंबर ऑफ एसीज के बारे में बताने वाला है कि कितनी बार एस आएगा, उसको कौन बताएगा, एक्स बताएगा. तो हो सकता है कि हमने जब 2 कार्ड निकाले 1 by 1 करके, तो हो सकता है कि एक बार भी एस ना निकले, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए. हो सकता है कि एक बार एस निकल जाए और दूसरी बार एस ना निकले. हो सकता है कि दूसरी बार क्या हो, दोनों बार क्या निकल जाए. हो सकता है 2 बार में से एक बार एस निकल जाए, हो सकता है दोनों के दोनों बार क्या निकल जाए, एस कार्ड निकल जाए. तो एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है. अब क्या एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, नहीं हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने कितने कार्ड ड्रॉ किए, मैक्सिमम 2 कार्ड ड्रॉ किए. तो तीसरा कार्ड तो हमने निकाला ही नहीं, तो हमने 2 कार्ड्स निकाले. हो सकता है कि दोनों कार्ड में से एक भी कार्ड एस का ना हो सकता है कि 2 कार्ड में से एक कार्ड एस का हो सकता है दोनों के दोनों किसके हों, एस के हों. 3 तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि 2 मैक्सिमम 2 ही निकाले हमने. ठीक है जी. अब x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली बात से बात करते हैं. एस आने की प्रोबेबिलिटी होती क्या है, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ एस कार्ड होते हैं 4. नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं पैक के अंदर, सॉरी कार्ड पैक में 4. और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 52. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने भाई, 52. तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एस आने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 4/52, यानी कितना 1/13. और एस का कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए भाई, नॉट एस की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए क्या, 1 - 1/13. कितना हुआ भाई, 12/13. अब हम बात करेंगे कि अगर x की वैल्यू 0 हुई तो क्या प्रोबेबिलिटी रहने वाली है. x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, पहला कार्ड एस का नहीं आया. ठीक है जी, दोनों में से कोई भी कार्ड एस का नहीं आया, यानी कि x इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है कि पहला कार्ड भी, दोनों में से एक भी कार्ड एस का नहीं निकला, 0 कार्ड एस के निकले. पहला कार्ड भी एस का नहीं निकला और दूसरा कार्ड भी एस का नहीं निकला. एक ही केस बनने वाला ना, पहला कार्ड भी एस का नहीं है, दूसरा कार्ड भी एस का नहीं है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 12/13, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 12/13. आंसर क्या होगा 144/169. ओके. अब x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं कि कितने एस के कार्ड आए, एक एस का कार्ड आया. हमने 2 कार्ड निकाले, 2 कार्ड में से कितने एस के कार्ड मिले, हमें एक कार्ड एस का मिला. हो सकता है पहली बारी में एस का कार्ड मिला होगा, ठीक है, और दूसरा कार्ड एस का नहीं मिला होगा. 2 कार्ड निकाले ना, हो सकता है पहला ही एस मिल गया हो और दूसरा एस ना मिला हो. और ऐसा भी तो हो सकता है, एक नया केस ये भी बन सकता है कि मान लो पहला कार्ड एस का नहीं था, नॉट एस, और दूसरा कार्ड किसका हो, एस का हो. तो ये केस भी तो बन सकता है. अब पहला कार्ड एस का था तो उसकी प्रोबेबिलिटी, एस का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13. एस का कार्ड नया आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉट एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/13. प्लस लगाया, फिर कितना, नॉट एस की प्रोबेबिलिटी 12/13 इंटू में कितना 1/13, कितना हो गया ये 12/169. दिस इज 12/169. आंसर इज 24/169. ओके. अब एक तो हमने निकाला कि अगर x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि एक भी कार्ड एस का नहीं निकला तो क्या प्रोबेबिलिटी है, x इज इक्वल टू 1 है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, और अगर x की वैल्यू 2 रही तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये देखना है हमें.
x इक्वल टू के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि दोनों ही कार्ड एस के हों, पहला कार्ड भी एस का हो और दूसरा कार्ड भी एस का हो। इसका भी एक ही केस बनेगा ना, पहला कार्ड भी किसका, एस का, दूसरा कार्ड भी किसका भाई, एस का। ओके, दोनों ही कार्ड किसके निकल जाएं, एस के निकल जाएं। ओके, पहला कार्ड एस का प्रोबेबिलिटी कितनी, प्रोबेबिलिटी कितनी भाई, प्रोबेबिलिटी कितनी एस का कार्ड निकालने की 1/13 और फिर क्या 1/13 कितना होगा 1/169। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे, एक साइड लिखेंगे हम x की वैल्यू, एक साइड लिखेंगे हम px की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, 0 है, 1 है या 2 है। px की वैल्यू क्या है 144/169, फिर क्या है हमारे पास में 24/169 और फिर क्या है भाई 1/169। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द रैंडम वेरिएबल। ओके, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A pair of dice is thrown 3 times. 3 times. Let pair of dice is thrown 3 times. Find the probability distribution of number of doublets. क्या कह रहा है कि हमने 2 डाइस को फेंका, कितनी बार फेंका भाई, पहले हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका, फिर हमने क्या किया, फिर उन्हीं 2 डाइस को दोबारा फेंका, फिर हमने उन 2 डाइस को दोबारा 3 बार हमने ऐसे किया। पेयर ऑफ डाइस को 3 टाइम्स थ्रो किया गया। ओके, और क्या कह रहा है कि x किसको डिनोट कर रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमें, नंबर ऑफ डबलेट्स का। नंबर ऑफ डबलेट, डबलेट का मतलब दोनों नंबर सेम आए, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है कि 2 बार डाइस को हम हर बार फेंक रहे हैं, ठीक है। एक ट्रायल है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें 3 ट्रायल्स हैं। पहला ट्रायल है 2 डाइस को फेंकना, सेकंड ट्रायल है फिर 2 डाइस को फेंकना और थर्ड ट्रायल क्या है, फिर से 2 डाइस को फेंकना। ओके, और नाउ हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका, नंबर ऑफ डबलेट्स का। यानी कि क्या भाई, पहली बात सोचिए कि अगर हम पेयर ऑफ डाइस को ओनली 1 ट्रायल करें, हम पेयर ऑफ डाइस का, तो अगर हम पेयर ऑफ डाइस को एक बार फेंके तो सैंपल स्पेस क्या होता है। तो सैंपल स्पेस हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि 1 1 1 2 1 3 अप टू यू हैव अप टू 6 6। ओके, जब हम पेयर ऑफ डाइस को क्या करते हैं, एक बार फेंकते हैं पेयर ऑफ डाइस को, पेयर ऑफ डाइस को 2 डाइस को एक साथ एक बार फेंकते हैं तो ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। अब इसमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले बात करते हैं डबलेट। डबलेट का मतलब दोनों नंबर सेम आए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी को हम बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बोल देते हैं। डी इज अ इवेंट दैट डबलेट कम्स ऑफ द पेयर ऑफ डाइस। ओके, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 6/36, यानी कितना होगा 1/6। और डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ डबलेट, नॉट डी, यानी कि डी नॉट, तो कितना होगा 1 - 1/6 मीन्स टू से 5/6। ओके, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6, और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स। कि जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार किया, जब हमने इस ट्रायल को 3 बार किया, तो 3 बारी में से कितनी बारी डबलेट आया, डबलेट का दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आया, ठीक है। तो हो सकता है कि x इज अ रैंडम वेरिएबल, पहली बात तो x इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ डबलेट्स। x इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ डबलेट्स। तो हो सकता है कि 3 बारी हम जब डाइस को थ्रो करें, मान लो मैंने पहले 2 डाइस को फेंका, दोनों पे सेम नंबर नहीं आया, 2 बार दूसरी बार फेंका तो फिर भी दोबारा से दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर नहीं आया, दोनों फिर से 2 डाइस को फेंका, फिर भी दोनों डाइस पे सेम नंबर नहीं आया, यानी कि एक बार भी डबलेट नहीं आया।
हो सकता है कि 3 बारी में से एक बार डबलेट आ जाए, हो सकता है कि 3 बारी में से 2 बार डबलेट आ जाए, डबलेट का दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए, हो सकता है तीनों के तीनों बार क्या आ जाए, डबलेट आ जाए। अब पहली बार x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहली बार भी डबलेट नहीं आया, दूसरी बार भी डबलेट नहीं आया और तीसरी बार भी डबलेट नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है? डबलेट का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6 कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 125/260। अब बात करते हैं कि 3 बारी में से एक बार डबलेट आएगा, तो क्या होगा? जैसे मान लो पहली बार डबलेट आ गया, दूसरी बार डबलेट नहीं आया, तीसरी बार डबलेट नहीं आया, फिर क्या होगा? एक बार एक ऐसा केस बनेगा, पहली बार डबलेट नहीं आया, दूसरी बार डबलेट आ गया मान लीजिए, और तीसरी बार डबलेट नहीं आया। फिर एक केस मान लीजिए ऐसा बन सकता है, कितनी बार डबलेट आना चाहिए? एक बार डबलेट आना चाहिए। इसके कितने केसेस बन सकते हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। और एक बार हम ऐसा लिख सकते हैं, पहली बार भी डबलेट नहीं आया, दूसरी बार भी डबलेट नहीं आया मान लीजिए, और तीसरी बार डबलेट आ गया, ठीक है। कितने केसेस बनने वाले हैं? यहाँ पर 3 केसेस बनने वाले हैं। जैसे कि हो सकता है पीडी यहाँ पर आ जाए, हो सकता है मिडिल में आ जाए, और हो सकता है पीडी लास्ट में आ जाए ना, ये वाला पीडी है प्रॉपर्टी ऑफ डबलेट, है ना। तो इसको अगर स्टडी करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 के कितने केस बने? ये एक्सपेरिमेंट जो था वो हमने कितनी बार किया था? 3 बार किया था ना। डबलेट्स को फेंकने का एक्सपेरिमेंट हमने 3 बार किया। मान लीजिए यहाँ पर n कितना है? 3 है। n कितना है? 3 है। तो n जब हम x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो इस तरह के कितने केस बनेंगे वो हम चेक कर सकते हैं। किससे? 3C0। 3C0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, यानी एक ही केस बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम 3C1। 3C1 का मतलब कितने केस बनने वाले हैं? 3C1 का मतलब 3 केस। 3 केस बने ना, एक केस ये, एक केस ये और एक केस ये। तो आप किसी एक केस को लिख के उसकी प्रोबेबिलिटी को सीधा 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी केस को लिख के उसकी प्रोबेबिलिटी को कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो? 3 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितना? 5/6, सॉरी 1/6, ठीक है। नॉट डबलेट की प्रोबेबिलिटी 5/6, फिर नॉट डबलेट की प्रोबेबिलिटी 5/6। और मैं ये कह रहा हूं कि आपको इसको 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा क्या कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह के 3 केस बनने वाले हैं। तो क्या बनने वाला है? 25 इंटू 5, 3 सॉरी 75/260, ओके। और फिर देखिएगा x इज इक्वल टू के कितने केस बनने वाले? 2 बार डबलेट आएगा, तो क्या होगा भाई? मान लो जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट। कितनी बार डबलेट शो कर दिया? तो देखिए एक बार ये यहाँ पर लास्ट में आया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट, एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट बीच में आ जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट एक बार स्टार्टिंग में आ जाएगा। 3 केस बनेगा। और 3C2 कितना होता है? 3C2 भी हम जानते हैं कितना होता है? 3। n कितना? 3, और हम प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 2 की, तो यानी कि आप कह सकते हैं 3 केस ऐसे बनने वाले हैं। तो क्या करेंगे? 3 इंटू में डबलेट का प्रोबेबिलिटी 1/6, डबलेट का प्रोबेबिलिटी 1/6, डबलेट ना आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। तो क्या आंसर आने वाला है? 15/216 आ गया। क्लियर? फिर x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि तीनों बार डबलेट आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x इज इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहली बार भी डबलेट आएगा, दूसरी बार भी डबलेट आ जाएगा डाइस पे, और तीसरी बार भी डाइस पे डबलेट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहली बार की प्रोबेबिलिटी 1/6, इंटू में 1/6, इंटू में 1/6, क्या आंसर आने वाला है? 1/216। So in this way we can try the problem based on the probability distribution of a random variable x. Okay, thank you and have a nice day.